भक्त के वश में होकर भगवान ने दी गवाही। एक पंडित जी थे, वो श्री बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करके व्यतीत होता। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई, तो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी ने धन दे तो दिया, पर उस धन को लौटाने की 12 किस्त बांध दी। पंडित जी को कोई ऐतराज ना हुआ, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्त भर दी, एक किस्त ना भर सके। इस पर सेठ जी ने 12वीं किस्त के समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। पूरा कोर्ट ठहाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के श्री चरणों में लिखकर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील, जज अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित को ठाकुर पर भरोसा था। जज ने कहा, पंडित अपने गवाह को बुलाओ। पंडित ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहां एक वृद्ध आया, जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के वही खाते से मेल खाती थी कि फला तारीख को किस्तें चुकाई गईं। अब पंडित को ससम्मान रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित से बोले कि ये वृद्ध जन कौन थे जो गवाही देकर चले गए? तो पंडित बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था, जो भक्त की दुविधा देख ना सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित बोला, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, वो हर जगह है। अब जज ने घर बार काम धंधा सब छोड़ ठाकुर को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर ना मिला। अब जज पागल सा मैला कुचैला हो गया। वह भंडारों में जाता, पत्तलों पर से जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी मूर्ति को अर्पित करता, आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारते पीटते, पर वो ना सुधरा। जूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ ना छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ पाछ कर एक निवाल इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गया। अब क्या करे, उसने वो निवाला अंदर ना सका कि पहले मैं खा लूंगा तो ठाकुर का अपमान हो जाएगा और फूका तो अन्न का अपमान होगा। करे तो क्या करे, निवाल मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर बड़ी गलती हुई आज, जो पहले तुझे भोजन ना करा सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, अरे जज, तू तो निरा पागल हो गया है रे। जब से अब तक मुझे दूसरों का जूठन खिलाता रहा, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच, चल निकाल निवाले को आज तेरी जूठन सही। जज की आंखों से अविरल धारा निकल पेंगाई, जो रुकने का नाम ना ले रही। और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं देह का त्याग कर दिया। और मित्रों, वो पागल जज कोई और नहीं, वही पागल बाबा थे, जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। तो दोस्तों, भाव के भूखे हैं प्रभु, और भाव ही एक सार है, और भावना से जो भजे तो भाव से बेड़ा पार है।